ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल, धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਰੱਤੀ ਭਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, 2 ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ देखिए वीर जी, ये जो है ना धार्मिक दंगे जो होते हैं, धार्मिक दंगे सबसे ज्यादा हुए अपने देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के हुए हैं। और इन्हीं दंगों के जो ये नेता है या जो साध भी बोल रही है अपने आप को, बोलती है कि 4 बच्चे पैदा करो, एक संघ के लिए, एक VHP के लिए और 2 अपने परिवार के लिए। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये बात बोल कौन रहा है जिसने आज तक शादी ही नहीं की? वो बच्चे पैदा करने की बात बोलते हैं। अगर आपको इतना ही हुआ, आज तक किसी भी दंगे में किसी भी नेता का कोई बच्चा मारा गया है? नहीं मारा गया। कभी भी देश के लिए किसी नेता का बच्चा शहीद हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरीब और किसान के बच्चे ही मारे जाते हैं और वही वहां पे बॉर्डर पे शहीद होते हैं। ये नेता आते हैं राज कुर्सी बचाने के लिए, धार्मिक दंगों का रंग देके अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, जबकि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य और इसकी जरूरत है, लेकिन ये लोग उसको धार्मिक दंगों को दे रहे हैं। 7 साल की बात, 70 साल की बात करती बीजेपी, 70 साल में क्या किया क्या किया? चलो 7 साल की बात कर लो, आपने 7 साल में क्या किया सिवाय धार्मिक दंगों के? और देश को दिया क्या है? इन्होंने कोशिश पंजाब में की, वहां पर कामयाब नहीं हो पाए। अब ये बात एक तरफ प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं रशिया और यूक्रेन को शांति बरतनी चाहिए। आप रशिया और यूक्रेन को देख रहे हो, राजस्थान को देखिए, धार्मिक दंगे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, हर जगह पे धार्मिक दंगे हो रहे हैं। आप बात रशिया और यूक्रेन की कर रहे हो। सबसे पहले अपने देश को देखना चाहिए। आप एक तरफ बोलते हो हम देश में शांति चाहते हैं, कहां शांति है? अभी जो ताजा घटनाक्रम दिल्ली में घट रहा है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या घट रहा है? एक तरफ जब भी ये नेता महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, 2 अक्टूबर जब भी आता है, प्रधानमंत्री से लेकर और इनका एक मंत्री तक चरखा चलाने चले जाते हैं, महात्मा गांधी को बार बार नमन करते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो IT सेल होती है वो नाथुराम गोडसे अमर रहे, नाथुराम गोडसे अमर रहे चिल्लाती है। ये इनका जो दोहरा चरित्र है ना, जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन धार्मिक दंगों से बच जाएगी। ये हर जगह पे धार्मिक दंगे ढूंढते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप क्या समझते हो, अगर लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे मस्जिदों के, क्या फिर क्या धार्मिक दंगे नहीं होंगे? ये ऐसे लोग हैं जो आलू और टिंडा होता ना, टिंडे को भी ये बोल देंगे इसका हरा रंग क्यों है, ये तो मुसलमानों का होता है। ये हर चीज में धार्मिक रंग ढूंढते हैं, हर चीज में, पैसों से लेके और आम जनजीवन में जो चीज यूज होती है उसमें भी ये धार्मिक रंग ढूंढते हैं। एक भुजिया के पैकेट के ऊपर ये लिखा हुआ देख लेते, बस मुस्लिम भाषा में लिखा हुआ, इनको यही नहीं पता वो अरबी भाषा है। ऐसे ही इनके पत्रकार हैं जो अपने आप को टीवी पे बैठ के बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं, वो बोलते हैं ये उर्दू में लिखा हुआ, जबकि वो अरबी भाषा है, इनको ये भी नहीं पता। उर्दू में तो नोटों के ऊपर भी लिखा हुआ है, बहिष्कार कर दो पूरे नोटों का, पूरे नोट जनता में बांट दो। किस लिए फिर नोटों में लिखते हो? उसमें भी अरबी भाषा में लिखा हुआ होता है। ये चीज जिस दिन जनता समझ जाएगी ना कि ये छोटी छोटी चीजें दरकार आपके दिमाग के अंदर धार्मिक रंग दिया जाता है और दंगे भड़काए जाते हैं, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए किया जाता है। इससे देश का भला कभी नहीं होगा। आप हिंदू मुसलमान करते रहो, उससे क्या देश का भला हो रहा है? देश का भला होगा आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कीजिए, तब देश का भला होगा। आप अभी देखिए गेहूं की फसल आई है,
गर्मी ज्यादा होने के कारण गेहूं जल्दी पक गया, वो दाना पूरा नहीं बन पाया था। एफसीआई उस दाने को खरीद नहीं रही है, जबकि अडानी की मंडियां उसको भाग भाग के खरीद रही है। वही गेहूं स्टॉक किया जाएगा और 2024 के चुनाव में यूज किया जाएगा, 5 केजी दाने दिए जाएंगे और वोट ली जाएगी। इस तरफ लोगों का ध्यान क्यों नहीं है? यहां से ध्यान हटाने के लिए लोगों को दे दिया बस हिंदू मुसलमान ये करते रहो, बस देश में बाकी सब शांति है। अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चौपट हो चुकी है। श्रीलंका के हालात हम आज देख कर रो रहे हैं कि ऐसे हालात श्रीलंका के हो गए। ज्यादा दूर हमारे देश के हालात नहीं है, बस कुछ कदम की दूरी है, श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के हो जाएंगे अगर लोग ऐसे ही जातीय दंगों में भड़कते रहे तो। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਆਖਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਦੀਪਕ जी? यही तो इनका दोहरा करैक्टर है जो जनता को समझना चाहिए। इनकी चुप्पी आप कल देखना, कल प्रकाश पर्व है, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है। कल प्रधानमंत्री साहब लाल किले पे खड़े होकर भाषण देंगे, देखना सिखों का इतिहास बताएंगे, गुरुओं ने ये किया था, गुरु तेग बहादुर ने ये किया था। दूसरी तरफ इनकी आईटी सेल का रूप देखना, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तान की मांग करते हैं। इनकी आईटी सेल ये खेल खेलती है, उस पर चुप रहेंगे प्रधानमंत्री। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों को आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, प्रधानमंत्री चुप रहे। ये जो दोहरा चरित्र है इनका, इसको समझने की निहायत ही जरूरत है जनता को। और वो तभी समझ में आएगा जब ये टीवी रूपी गोदी मीडिया, जिसको हम बोलते हैं भांड मीडिया बोलते हैं, इसका पूरी तरीके से बहिष्कार जिस दिन हो जाएगा ना, तब जनता की समझ में आएगा। जनता जब अपने खुद के चैनलों पे देखेगी कि हो क्या रहा है एक्चुअल में देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इतनी है, आए दिन कहीं ना कहीं चोरी डकैती हो रही है। करे क्या? इन्होंने रोजगार तो छोड़ा नहीं, रोजगार छीन लिए, भर्तियां कहीं पे निकल नहीं रही है, बेरोजगार करेंगे क्या? वो चोरी डकैती करेंगे। ये रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उसको फिर ये धार्मिक रंग देने के लिए गोदी मीडिया जो चैनल है टीवी वाले, वो लग जाते हैं, उसको पूरा धार्मिक रंग देते हैं। जब तक ऐसे लोगों को बुला के नहीं पूछा जाएगा ना, आप ये ऐसा किसके इशारे पे कर रहे हो, अगर इसकी गहराई से जांच हो जाए ना, तो वहीं पे पता लग जाएगा सब नागपुर से प्लांट होता है कि देश को कैसे दंगों की आग में झोंका जाए। अगर इन दंगों की आग से बचना आपको, आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कीजिए। आप बताइए कि किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही, क्यों नहीं खरीदी जा रही? किसान को फसलों का उचित भाव क्यों नहीं मिल पा रहा? जब तक इन चीजों पर टीवी में डिबेट नहीं होगा, बहस नहीं होगी, तब तक देश में सुधार नहीं आ पाएगा। इन चीजों से आम जनता को बचना पड़ेगा। ਪਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਤਰ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ सीमित होगी। जिस दिन देश के अंदर से भगत टाइप के लोग है ना, ये खत्म हो जाएंगे। भगत मत बनो, किसी के भी भगत बनो, अपने माँ बाप के बनो, अपने पूर्वजों के भगत बनो। जब तक नेताओं के भगत बनते रहोगे, देश ऐसे ही दंगों की आग में जाता रहेगा। जिस दिन नेताओं के भगत बनना ये लोग छोड़ देंगे, जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारे लिए जरूरी है, उस दिन देश में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये चीज हम बार बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि आपको जिन दंगों की आग में झोंका जा, कोशिश इन्होंने पंजाब में भी बहुत की थी, लेकिन वहां की जनता जागरूक थी। उन्होंने एक चीज देखी हुई थी कि हमने बदलाव करना है। उस बदलाव को देखते आप देखो, पंजाब को छोड़ने के बाद गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह पे इन्होंने दंगों की आग में झोंक दिया। जहां जहां चुनाव वहां दंगे। वही अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में शांति यात्रा निकाल रहा था, अभी दिल्ली में शांति यात्रा क्यों नहीं निकाल रहा? उसके घर पे जिन लोगों ने अटैक किया है, बीजेपी उन लोगों को सम्मानित कर रही है। कौन सा बड़ा काम करके आए? क्या ये बॉर्डर पे जंग लड़ के आए हमारे देश के लिए जो इनको सम्मानित किया जा रहा है? जब लोगों के सामने हर एक चीज है और लोग उसको देखना नहीं चाहते, इसको भक्ति नहीं कहते वीर जी, इसको अंधभक्ति कहते हैं। ऐसे अंधभगत देश के लिए डिम्मक की तरह होते हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। सबसे पहले इन डिम्कों का इलाज बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਮਚੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ VVIP ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕਸ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ सकता। वीर जी, जिस दिन लोगों के दिमाग से लालच है ना, पैसे का लालच, पद का लालच, ये लालच खत्म हो जाएगा। आप गुरुवाणी सुनते हो, गुरुवाणी के अंदर एक लाइन आती है, जिस दिन आप सब चीजों का त्याग कर दोगे, मन में लालच रूपी कचरा होता है ना, जो कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ये अपने आप साफ हो जाएगा। ये लालच जिस दिन लोग त्याग देंगे कि भाई पद का लालच या पैसे का लालच, ये लालच जिस दिन त्याग देंगे ना, उस दिन शांति आ जाएगी अपने देश के अंदर, वापिस अपनी अर्थव्यवस्था उसी पटड़ी पे आ जाएगी जिस पे हम चाहते हैं। लेकिन जब तक ये लोगों के अंदर लालच रहेगा, चाहे वो पैसे का लालच है, पद का लालच है, ये लालच ही सब चीजों की जड़ है। इस लालच को त्यागना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आप साथ लेके नहीं जाओगे इस पैसे को, ये पैसा यहीं पे रह जाएगा। लेकिन इस पैसे के लिए आप जो बुराई कर रहे हो, जो देश को धार्मिक दंगों की आग में झोंक रहे हो, ये सबसे बड़े आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही हानिकारक है। उनके बच्चे रोएंगे। आज तो वो चलो ठीक है, थोड़े से पैसे या पद के लालच में ऐसे काम करते हैं, लेकिन आने वाले उनके बच्चे उनको गालियां देंगे तो वो रोएंगे। ये समय आने वाला और जल्दी ही आने वाला है। श्रीलंका से बदतर हालत जब हमारे देश के हो जाएंगे ना, इन अंधभक्तों के बच्चे ही इनको लठ मारेंगे। आप देखना देश में ऐसे हालात आएंगे। हाँ, यह गल बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो वो बीज बीज रहे ने, उस बीज का जो असर होगा वो उन्हों की औलाद ते उन्हों के बच्चों ते होगा। पर ये लोग भुल जाते हैं ना, भुल जाते हैं कि जो अग असीं लाउण चले हाँ, इस अग का सेक साडे घर भी आऊगा, भुल जाते हैं। बिल्कुल आएगा। अभी हम बोल रहे श्रीलंका में जिस फसल की कटाई हो रही है, जो फसल काटी जा रही है, वहां पर भी धार्मिक ज्यादा रंग दिया गया था। वो फसल अभी कट रही है। हमारे यहाँ पर उस बीज को बोया गया है, अभी वो फसल तैयार हो चुकी है अपने देश में भी। अब इस फसल की कटने की बारी आएगी। तब देखना, जब ये फसल कटेगी ना, जिन लोगों ने बीज को बोया है ना, सबसे पहले आंच उन्हीं के घर पे आएगी। उन्हीं के बच्चे उनको मारेंगे। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, उचित स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे? फिर वही दंगे भड़केंगे। अब तो ये दंगे बाहर भड़का रहे हैं, जब इनके घर में दंगा भड़केगा ना, तब इनकी समझ में आएगा इन्होंने कौन सा बीज बोया है और ये फसल कौन सी तैयार हुई है। जिस फसल को ये तैयार कर रहे हैं, काटना इनको भी पड़ेगा। इस कटाई में ये लोग भी आएंगे। हमें इसी दिन का इंतजार है, तब इनको बताएंगे कि आपने जो बीज बोया है, अब ये तो काटना पड़ेगा। ये खेती आपके सामने है। ये मत समझना कि आज वो धार्मिक रंग दे के हिंदू मुसलमान करके इस आग को दूसरों के घरों पे डाल दोगे। अगर आग लगेगी ना पूरे शहर में, आंच अपने घर में भी आएगी। ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना, उसी दिन इस देश का भला हो जाएगा। पर गल तो ही है ना कि समझते नहीं है, सिर्फ अहुदियां करके आह देश नूं तोड़ना चाहते हैं। जो सरकारां ये गल कहंदियां ने, जां फिर सरकारां दे जो स्पोक्स परसन ने वो गल कहंदे ने कि जो बंदा भी देश दे विच देश तोड़न दीयां गल्लां करदा, उन्होंने पाकिस्तान भेज दो, देश तो कढ़ के बाहर मारो उन्होंने। जो उन्होंने ही सरकारों के नाल संबंधित बंदे बोलते हैं तो सरकार आखिर चुप क्यों कर जांदियां ने कि बयान कोई पिछों दवांदा, यह बयान कोई कहता कि तुसीं आह कुछ बोलो, उन्होंने नाँ तो सरकारां चुप कर जांदियां ने। जो सर ये चुप है, ये चुप बड़ा कुछ दीपक जी बयान कर दी है कि पिछों कोई सहायता नहीं हैगी, पिछों कोई सपोर्ट तो नहीं हैगी, जो कहती है कि तुसीं बोलो तो साडा पोलीटिकल ग्राउंड तैयार होऊगा। जब भी कोई इनको समझाता है या इनके खिलाफ इन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान में ये सब करना। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, क्या उसमें संविधान ने इजाजत दी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना? संविधान में कहीं लिखा हुआ है? ये बोलते हैं हम इसको अखंड भारत बनाना चाहते हैं। इस अखंड भारत में थाईलैंड का जिक्र कहां से आ गया? सबसे बड़ी सोचने वाली बात। ये बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, हम राम को ले आए हैं, राम राजा था, ये लिखित में और प्रूफ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मान्या है। जब राम थाईलैंड का राजा, ठीक है, अच्छा राजा था भाई, नैतिकता वाला राजा था, तो ठीक है, थाईलैंड का था। हमारे देश में उसके नाम पे बार बार उपद्रव करना, बार बार हिंसा भड़काना, ये कहां तक जायज है? और फिर उसी थाईलैंड का जिक्र अखंड भारत में आ जाना। वही बात अगर पंजाब में लोग बोलना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा संयुक्त पंजाब एक करो, तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं, हम आतंकवादी हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, थाईलैंड तक भारत में जोड़ सकते हैं। और ये पंजाब और हरियाणा जो आसपास हैं, उनको एक करने में इनको दिक्कत आ जाती है, तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं। ये है दोहरा चरित्र। ये दिखाते कुछ है और करते कुछ है। ये है नागपुर की चाल। ये जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। ये टीवी में आके बयानबाजी करेंगे, हम नैतिकता के आधार पर चलेंगे, संविधान का पालन करेंगे,
इन्होंने संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है ना, तो इन नागपुरी संतरों ने उड़ाई है। इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया है। अगर हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए ना, तो इनको 2 दिन के अंदर अंदर सभी को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इनकी भाषा का देखोगे ना आप, इतना गिरा हुआ सतर है इनकी भाषा का कि हम अपने परिवार में बैठ के इनका वीडियो नहीं देख सकते। और उन्हीं लोगों के अगर टीवी में इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, तो समझ जाइए आप, हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। जी बिल्कुल, देश गरक चुੱਕਿਆ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਉਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।